आज के डेट में अगर अंडर 4 lakhs आप एक एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल्स खोज रहे हैं जो आपको हाईवे क्रूजिंग, हिल ट्रैवलिंग और ट्रेल बैशिंग तीनों के लिए ही डिफाइंड है, तो आपके पास दो प्रैक्टिकल चॉइसेस रहते हैं। पहला रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 और दूसरा KTM की न्यू एडवेंचर 390। OBD2 हिमालयन 450 है ये, और आपको 2025 वर्जन ऑफ एडवेंचर 390 देखने को मिल जाती है यहाँ पर। मेरे साथ ये दोनों बाइक्स अवेलेबल है आज, और मैं आपको बताऊंगा इन दो बेस्ट चॉइसेस में भी आपके लिए सबसे सूटेबल कौन है हर पैरामीटर्स पर, चाहे प्राइसिंग की बात कर ले या बात कर ले परफॉर्मेंस की और कंफर्ट की। अगर डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग की बात कर ले तो ये मोटरसाइकिल्स भले ही आपको सेम कैटेगरी में देखने को मिल जाती हैं, पर इनके बॉडी वर्क को आप देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है इनके एस्थेटिक्स को लेकर, और ऑब्वियसली डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो उनके हिसाब से भी। अगर हिमालयन 450 की तरफ आप देखें तो यहाँ पर आपको आज के डेट में सारे रॉयल एनफील्ड्स जो आ रहे हैं उनका एक राउंड पैटर्न में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। वहीं KTM एडवेंचर 390 जो है, यहाँ पर आपको इंटरनेशनल स्पेक 870 का LED प्रोजेक्टर देखने को मिलता है डुअल पॉड सीक्वेंस के साथ, जिसके सराउंड आपको यहाँ पर DRLs देखने को मिल जाते हैं। 390 एडवेंचर में यहाँ पर आपको बहुत बड़ा सा वाइजर देखने को मिल जाता है जो विंड प्रेशर को रोकता है। एरोडायनेमिकली ये डिजाइंड है। एरोडायनेमिकली डिजाइंड आपको यहाँ पर हिमालयन 450 के साथ भी वाइजर देखने को मिल जाता है, लेकिन ये एक छोटे शेप का है, तो यहाँ पर जो विंड प्रेशर का इफेक्ट होगा वो भी वेरिएट करेगा। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑफ रोड इंस्पायर्ड मड गार्ड देखने को मिल जाता है हिमालयन 450 में, जो एक छोटे साइज का है। लेकिन आप यहीं पर KTM 390 एडवेंचर के साथ आएँ तो आपको देखने को मिल जाता है एक बहुत ही शार्प शेप का बहुत बड़ा एक मोटोक्रॉस इंस्पायर्ड आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर मड गार्ड। ऑब्वियसली ये देखने में फ्लिमजी लगता है बट काफ़ी स्टर्डी है। एट द सेम टाइम स्टर्डी आपको हिमालयन 450 में भी मड गार्ड देखने को मिलता है, पर इनके डिज़ाइन अलग है और इनका वेट प्रोपोर्शन भी अलग है। वो डिपेंड करता है इनके कर्व वेट पर भी, क्योंकि 390 एडवेंचर आपको 182 किलोग्राम की कर्व वेट के साथ आ जाती है, और वहीं पर आपको हिमालयन 450 जो है ये 196 किलोग्राम के कर्व वेट के साथ आती है। इनके टायर प्रोपोर्शंस भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग डायमीटर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जो इसके टायर ट्रेडेबिलिटी पैटर्न है वो आपको 450 में काफ़ी अलग देखने को मिलेगी और 390 में भी काफ़ी अलग रखी गई है। स्पोक व्हील्स दोनों ही यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं, पर कलर इनका अलग अलग है। सस्पेंशन ट्रेवल की मैं बात करूं तो हिमालयन 450 और 390 एडवेंचर दोनों में ही आपको 43 मिलीमीटर के डायमीटर का अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिल जाता है फ्रंट फोक्स, जिसका ट्रैवल 200 मिलीमीटर है। लेकिन 390 एडवेंचर में ये फुली एडजस्टेबल आता है, वहीं हिमालयन 450 में ये एडजस्टेबल नहीं आता है। लेकिन आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हैंडल बार्स दोनों में ही मिल जाते हैं जो राइजर सेटअप के साथ आते हैं। शोवा का सस्पेंशन आपको यहाँ पर दिया गया है हिमालयन 450 के साथ, लेकिन 390 के साथ आपको मिल जाता है WP एपेक्स का सस्पेंशन सेटअप। रियर सस्पेंशन की मैं बात करूँ तो हिमालयन 450 में आपको 7 स्टेप प्रीलोड मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, वहीं 390 एडवेंचर के साथ आपको देखने को मिल जाता है 30 स्टेप प्रीलोड, यानी आपको मिल जाता है 20 रिबाउंड और 10 कंप्रेशन, और ये भी मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप ही है। उसके अलावा आप देखेंगे तो इंजन प्रोपोर्शंस भी काफ़ी अलग है। 50 सीसी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है यहाँ पर। हिमालयन 450 में आपको मिल जाता है 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व मोटर जो आपको 40 bhp की पावर और 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे देता है। वहीं 390 एडवेंचर में आपको मिलता है LC4C ड्यूक 390 डिराइव्ड इंजन जो आपको मिलता है 398 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व मोटर जो 43.5 bhp की पावर और 39 न्यूटन मीटर का फिगर देता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। उसके अलावा अगेन फिर से हम डिज़ाइन में आए तो टैंक शेप आपको यहाँ पर हिमालयन 450 का एक बल्कड अप डिज़ाइन में देखने को मिलता है, वहीं 390 एडवेंचर में ये एक सिलेंडर शेप में दिया गया है, और इसीलिए इसके सिलेंडर शेप को अकॉम्पनी करते हुए यहाँ पर आपको शार्प श्राउड्स देखने को मिल जाते हैं, और हिमालयन 450 में आपको यहाँ पर टैंक गार्ड दिया गया है जो मेटल का है। दोनों का ही डिज़ाइन अपने आप में बहुत यूनिक देखने को लगता है। दोनों में ही आप देखेंगे तो आपको TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। ये दोनों ही क्लस्टर्स जो हैं अपने अपने बाइक्स के राइडिंग मोड्स को सपोर्ट करता है। 390 एडवेंचर में आपको 3 राइडिंग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, स्ट्रीट, रेन और ऑफ रोड, जो स्विचेबल डुअल चैनल ABS से असिस्टेड आते हैं। वहीं स्विचेबल डुअल चैनल ABS आपको हिमालयन 450 में भी देखने को मिल जाता है इसके ब्रेकिंग के लिए, और यहाँ पर भी आपको 2 राइडिंग मोड्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ भी ये असिस्टेड आता है जो कि आपको इको और
परफॉर्मेंस है। अगर कुछ और फीचर्स की बात कर ले तो हिमालयन 450 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन 390 एडवेंचर में आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिलता है और स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपको हिमालयन 450 में एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर का ऑप्शन एज एन एक्सेसरी ही मिलता है, लेकिन आपको 390 एडवेंचर में ये एक स्टैंडर्ड फीचर की तरह आता है, यानी आप अपने कंफर्ट ऑफ हैंड के हिसाब से इसके ब्रेक और क्लच लीवर को एडजस्ट कर सकती हैं। ट्रांसमिशन दोनों में ही आपको 6 स्पीड देखने को मिल जाता है और स्लिप एंड असिस्ट क्लच का ऑप्शन भी आपको दोनों में दिया गया है एग्रेसिव डाउनशिफ्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर 390 एडवेंचर में आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन हिमालयन 450 में अनफॉर्चुनेटली ये एक मिस आउट है। सीट सेटअप की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको हाइट के लिए एडजस्टेबल सीटिंग मिल जाती है हिमालयन 450 के साथ, लेकिन यहाँ पर 390 एडवेंचर के साथ आपको सिंगल सीट फिक्स सीट सेटअप मिलता है, तो ऑब्वियसली इसमें कोई भी एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। उसके अलावा राइडिंग पोजीशन की मैं बात करूँ तो दोनों में ही आपको एडजस्टेबल राइजर हैंडल बार्स देखने को मिल जाते हैं हाइट एडजस्टेबिलिटी के लिए, और सेंटर्ड पोजीशन फुट पेग्स आपको दोनों में ही दिए गए हैं क्योंकि ये ट्रेलिंग के लिए ज़्यादा यूजफुल है। आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको पीछे के साइड हिमालयन 450 में यहाँ टायर कर दिया गया है, लेकिन 390 एडवेंचर में ये एक मिस आउट है। स्विंग आर्म की मैं बात करूँ तो हिमालयन 450 में आपको एक लिंकेज रॉड टाइप का स्विंग आर्म सेटअप देखने को मिल जाता है, पर यहाँ पर 390 एडवेंचर में लिंकेज रॉड सेटअप नहीं है, सिंगल साइडेड फिक्स्ड आपको स्विंग आर्म सेटअप देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट सेटअप की आप बात करें तो हिमालयन 450 में आपको अपस्वेफ्ट छोटे साइज का एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जिसका ग्रंट काफ़ी अच्छा है, और हम यहाँ पर 390 एडवेंचर के साथ आए तो आपको एक सबमर्ज डिज़ाइन में यहाँ पर एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जो काफ़ी नीचे पोजिशनड है। अब इसे लेकर लोगों को शिकायत होगी कि इसका वाटर वेडिंग कैपेसिटी जो है काफ़ी कम होगा, तो एग्जॉस्ट में पानी जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। इसका वाटर वेडिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण जो है एग्जॉस्ट काफ़ी नीचे पोजीशन होने के बाद भी इस बाइक में आपको कोई भी पानी घुसने की प्रॉब्लम जल्दी नोटिस नहीं होगी। सीटिंग पोजीशन अगेन दोनों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, हर लॉन्ग राइड्स पर आपको ये काफ़ी कारगर साबित होगा। उसके अलावा पीछे के टायर साइजेस भी जो है वो काफ़ी मोटे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, तो पीछे जो ग्रिप है वो बना रहेगा। अगेन आप देखेंगे डुअल साइडेड आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट दोनों में ही आपको रेडियल 2 पिस्टन कैलिपर्स का यूज़ किया गया है ब्रेकिंग बाइट के लिए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको हिमालयन 450 में पीछे कैरियर लोडर दिया गया है जो 7 kg पेलोड कैपेसिटी के साथ आता है, वहीं आपको 390 एडवेंचर में ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। ग्रैब रेल का डिज़ाइन बहुत अलग है दोनों में, यहाँ पर आप देखेंगे तो रॉड डिज़ाइन में आपको यहाँ पर ग्रैब रेल देखने को मिल जाता है हिमालयन 450 में, पर स्प्लिट फॉर्मेट में आपको यहाँ पर 390 एडवेंचर में दिया गया है ग्रैब रेल डिज़ाइन। अब पीछे टेल सेक्शन की मैं बात करूँ तो काफ़ी लीनियर और मॉडर्न डिज़ाइन में यहाँ पर टेल लाइट्स को डिज़ाइन किया गया है। हिमालयन 450 में तो आप देखेंगे BMW मोटोरॉड इंस्पायर्ड आपको मिल जाता है कि आपको इंडिकेटर और LED टेल लाइट्स दोनों एक ही फ्रेम में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 390 एडवेंचर में ये एक बहुत ही छोटे साइज़ का आपको टेल लैम्प देखने को मिलता है और वहाँ पर आपको सीक्वेंशियल डिज़ाइन में टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं। तो फिट एंड फिनिश की भी अगर हम बात करें तो हिमालयन 450 में कुछ जगह जो है आपको थोड़े फिट एंड फिनिश में कमी महसूस होगी, पर 390 एडवेंचर में फिट एंड फिनिश जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रखा गया है। अगर अब प्राइसिंग की बात की जाए तो जो फीचर मिस आउट आपको हिमालयन 450 में 390 एडवेंचर से लगे उसके हिसाब से इसे काफ़ी एग्रेसिवली प्राइस किया गया है। 2.95 से लेके 2.98 लाख एक्स शोरूम आपको ये प्राइसिंग पर पैन इंडिया अवेलेबल हो जाती है, वहीं 390 एडवेंचर 3.68 लाख पैन इंडिया एक्स शोरूम प्राइस पर आती है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर। भले ही ये एक छोटे डिस्प्लेसमेंट के साथ आती हो, पर जो इसमें फीचर एडिशंस देखने को मिल जाते हैं, जो फिट एंड फिनिश दिया गया है, जो इसका एर्गोनॉमिक है ऑल ओवर, वो इसे एक अप मार्केट प्रोडक्ट बनाता है इन माई ओपिनियन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इन दोनों को बहुत अलग बनाती है, लेकिन मैं बताऊं तो आपको ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है अपने पर्पस के लिए बहुत अच्छे से बिल्डअप मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे एक ख़राब प्रोडक्ट कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं कि ये एक ओवर प्राइस प्रोडक्ट है। दोनों ही अपने जगह एक परफेक्ट प्रोडक्ट की तरह साबित होती हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कार बाइक 360 को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो कर लें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को।